cuties, welcome back to my channel. So today our topic is all about रजब भट्ट। और आज का इंट्रो मैंने इसलिए किया क्योंकि रजब भट्ट अब थोड़े बेहतर हैं। उन्होंने एक वीडियो लगाई है, पहले आप जाके वो वीडियो का क्लिप देखो और फिर मैं आगे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आगे। मशीन होती बटरफ्लाई चेस्ट की ना, मैंने वो लगानी थी। तीसरा या चौथा सेट था मेरा, तो मैं उसके ना उसको एडजस्ट करने वाली जो पिन होती है ना वो नीचे होती है। मैं उसकी पिन एडजस्ट करने के लिए नीचे गया हूँ, तो साथ एक काला था यहाँ पर ही ना, वो लगा रहा था कलाई का सेट। उसने अपना रॉड ना पूरा नीचे रखा हुआ था, तो वो उसने रॉड उठाना था। मैं नीचे हुआ हूँ, उसने रॉड उठाया, रॉड उठा के वो ऐसे घूमा। 20-20 किलो की प्लेटें उसने डाली हुई थी दोनों साइडों पे ना, 20 इधर और 20 इधर, ऐसे उसने घुमाया। वो उसकी प्लेट भड़ूम करके पूरी यहाँ पर लगी है भाईजान। और ये ऑलरेडी यहाँ पर स्टिचेस लगे हुए, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी स्टिचेस लगे हुए हैं। वो एथो इंच खुल गया, पूरा मास्क खुल गया। और विद इन 2 सेकेंड पटक 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 पूरा मुंह भर गया खून से, हाथ भर गया खून से। फिर वो जो होता है उसका जिम का फर्स्ट एड आया। सरदार जी वेलकम। जिम का फर्स्ट एड आया, उन्होंने आके जो है ना वो सारा, हाय भाई मेरी ब्रॉड दी रौनक आई, वेलकम शेरनी है, ठीक है। वो जिम का जो फर्स्ट एड होता है, उन्होंने जाके भजन उससे सारा वो ब्लड साफ़ किया, पट्टी पुट्टी की। लेकिन फिर हमने उसको जो डॉक्टर यहाँ पर होता है उसको दिखाया। उन्होंने कहा जी स्वेलिंग ज़्यादा है। कल तो मेरी ये पूरी स्वेल हो गई थी ना, इतनी स्वेल हो गई थी, ये साइड पूरी स्वेल हो गई थी। उन्होंने कोई जेल टाइप का होता है, वो जेल जो लगा के तो पट्टी कर दी, ताकि आइसिंग की, पहले कोई घंटा डेढ़ आइसिंग की, ऊपर बर्फ़ लगाते रहे। उसके बाद फिर पट्टी पुट्टी उन्होंने की जेल शेल लगा के ना, ताकि ये जो है ना स्वेलिंग कम हो। फिर आज सुबह मैंने वो पट्टी उतारी और आज मैंने शावर लिया, कल से मैंने शावर नहीं था लिया। वेलकम, नो एक्सक्यूज़। दर्द है यार, हाँ दर्द है। और इतना हिस्से में ना, इतना हिस्से में ज़्यादा दर्द होती है, ज़्यादा देर आँख नहीं लगाई जाती। अच्छा जी, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, मुझे थोड़ा सा हौसला मिला देखने के बाद, क्योंकि आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट कि आई हैव लॉस्ट माई सेंसेस। बिकॉज यार उस इंसान पे बहुत चीज़ें हैं, उस इंसान ने इतने लोगों का दिल जीता है। और लिटरली अगर आप मेरे कल के व्लॉग की वॉइस ओवर देखो तो मेरे बिल्कुल ना आवाज़ एक रोने वाली थी, एक मैं रोने वाली थी, लिटरली मैं रोने वाली थी। और जब चेहरा मेरे सामने आता था ना, एक माँ का चेहरा, तो मैं बिल्कुल रोने वाली थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन एट ऑल नाउ। और एक भाई का उन्हें रजब भाई कहती हूँ उन्हें। रजब भट्ट कभी कभी इसलिए कहती हूँ कि लोग थोड़ा सा शक करते हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कि रजब भाई क्यों कह रही हैं, क्या आपका इस तरह अंदर से क्या रिश्ता है और आपकी रिलेटिव है उनकी, तो इस तरह के सीन वगैरह चलते हैं। तो इस तरह से भी ज़्यादा भाई भाई नहीं उनको कहती, मैं प्रॉपर उनका नेम ले लेती हूँ कि फिर लोगों को क्लियर नहीं होती कुछ बातें, इस वजह से। रजब भट्ट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। रजब फैमिली के जो मेन मेंबर हैं रजब, ही इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। किवियान के पास तो भी खैर नहीं आ सकते, लेकिन अच्छा ये जो बात है ना, एक अच्छा इनको हुआ क्या, मुझे लगा कि लोगों ने इतना बना चढ़ा के बातें बताई कि इन पे कत्लाना हमला हो गया, ये हुआ वो हुआ। एंड लिटरली मुझे ऐसा लगा कि वाकई ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग कोई कह रहा था कांच मारा, कोई कह रहा है ये। और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैंने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि रिसोर्सेज अभी कुछ इतना ख़ास बता रहे नहीं थे। बट एट ऑल कल ही रात को ही उनकी लाइफ चली है और मुझे नहीं पता था इस बात का। मैंने सुबह देखी और मेरे दिल को थोड़ा हौसला मिला कि नाउ ही इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो जो रजब है ना, उसने इतने कम टाइम पर डकी को मैं नहीं देखती थी इतना, लेकिन दोनों बंदों ने ना, वाहिद इंसान थे, उन्होंने इतने कम टाइम में हमारे दिलों में जगह बना ली। सैफ उन्होंने भी बनाई। मतलब कुछ लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में जगह बना रहते हैं और आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहते हैं। तो ये भी रजब भट्ट की भी ऐसी हुई मिसाल है। अल्लाह ताला रजब भट्ट को सलामत रखें, मौला इन पे अपना करम करें, अल्लाह ताला इन पे अपनी नज़र आसानी करें, करम करें इन पे। और जैसे थे वैसे अपने माँ बाप के पास आएँ, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, इनको खुशी नसीब हो, उनका बेटे को अपने बाप का प्यार नसीब हो, यही दुआएं हमारी इनके लिए। अच्छा ये जो सीन था ना, मुझे नहीं पता था इस बारे में, और लोगों ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों ने कहा कतलाना हमला हो गया, ये हुआ, तो मैं तो रियली आई वॉज लॉस्ट माई सेंसेस, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस एट दैट टाइम। आई वॉज थिंकिंग डैट कि जब भी इस तरह हो गया है। एंड कम्प्लीटली
मैं आप कह लो कि अपने होश उड़ चुके थे मेरे। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो ही इज़ फाइन एट ऑल। फिर जब मैंने टिकटॉक को थोड़ी आगे मैंने स्क्रॉल करती गई तो अल्हम्दुलिल्लाह पता लगा कि ही इज़ फाइन। तो थोड़ा सा दिल को हौसला मिला, लेकिन हुआ कि यार कितनी तकलीफ़ मिली होगी। किसी ने कहा कान से लगा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। तो मैंने कल व्लॉग अपलोड कर दिया था, जिस तरह मुझे जो समझ आया था, जो मेरे ओपिनियन से था, वो मैंने आप लोगों को बताती था। मेरी आवाज़ उस टाइम काँप रही थी, रोना आ रहा था मुझे उस टाइम। लेकिन आज का इंट्रो तभी मैंने कर लिया क्योंकि यार जब आपका फेवरेट व्लॉगर ही सही नहीं होगा तो मुझे वो व्लॉग बनाने का कोई ख़ास खुशी नहीं हो रही थी। आपका जब भाई ही नहीं सही था तो मुझे वो व्लॉग बनाने की खुशी नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर नहीं सही तरह बनाया था उसे, बस जिस तरह गया उस तरह मैंने अपलोड कर दिया। इतनी मैंने उसमें की बात वगैरह भी नहीं की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये होती है कि एक ये इंसान लोगों की नज़रों में आ गया है। नज़र एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ मैंने रजब को देख के एक रियलाइज़ किया कि यस, नज़र वाकई कोई चीज़ है। नज़र इज़ सो रियल। एक रजब को देख के और डकी को देख के, रजब को देख के मुझे पता लग गया था कि नज़र वाकई कोई चीज़ है। बड़े सही कहते हैं नज़र है, नज़र लग जाती है। यहाँ पे अगर रजब भाई अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो एक बहनों वाला मशवरा दूँगी कि प्लीज़ एटलीस्ट आपकी जो खुशी है ना आप दिखाओ। आप गाड़ी लेते हो, बहुत अच्छा करते हो, आप दिखाते हो। लेकिन लोग ना वो जो एक प्राइस होती है ना, अगर आप 8 करोड़ की गाड़ी ले रहे हो तो वो लोगों से आपका 8 करोड़ हज़म नहीं होगा। कहेंगे वाह इसने, अच्छा वाह भी नहीं, उस सेंस में कहेंगे इसने 8 करोड़ की। भी मेरे एक्सप्रेशन आप लोग देख नहीं सकते तो मैं एक्सप्रेशन करना चाह रही हूँ ना, कुछ लोगों को समझ आ जाए। मैं भी तो लोग इस तरह करते हैं, उसने 8 करोड़ की गाड़ी ले ली, इतना पैसा कहाँ से आया, ये क्या करता क्या यार। इस तरह के लोगों के एक्सप्रेशन होते हैं। तो जब भाई जब कोई चीज़ लेते हो तो पहली बात यहाँ पे एक जो मिस्टेक कर देते हो आप दिल की बहुत साफ़, और आप जो मुँह पे जो दिल में होता है आप वो रख देते हो ज़ुबान पे। तो यहाँ पे ये कहूँगी कि अपनी घर जो चीज़ आप खरीदते हो उस चीज़ की प्राइस कभी मत बताना। सिर्फ रजब भाई के लिए नहीं है, सबके लिए। लोग पूछते हैं क्या पकाया था घर में, क्या खाया था, ना बताओ, बोलो नहीं पता, याद ही नहीं है। और ये मैंने कुछ लोगों की देखी है फितरत, लोगों का पूछते हैं। और ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग और पूछते हैं ना घर में क्या पकाया था, और हम कह दें कि हमने आज कीमा पकाया था, गोश्त पकाया था। तो वो जो बंदा है ना, आप उससे अगर पूछोगे ना वापस तो आपको नहीं लगेगा कि याद ही नहीं है। और ये लोगों की फितरत में होती है ये बात। मैं भी आप लोगों को ये कहूँगी कि अपनी बात किसी को मत बताया करो एट ऑल। एक खबर आई है कि रजब और उनके दोस्त, रजब का नहीं पता, मे बी रजब भी मलेशिया जाएं, क्योंकि हैदर की स्टोरी लगी है। एंड आई ऑल्सो थिंक सो कि रजब भी मलेशिया जाएं। लेट्स सी इट आउट, क्या होता है क्या नहीं होता। तब तक के लिए अक्सर ट्यून रहो और रजब के लिए ढेर सारी दुआएं करो। 2 महीने रह गए रजब भाई आपके, मतलब 2025 के। अल्लाह ना करे आपके 2 महीने रहते हो। मैंने जो बोला आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। मेरा मतलब था कि 2 महीने रहते हैं 2025 को ख़त्म होते हुए। तो आपके भी ढेर सारी दुआएं, और आप सब भी दर्द के दुआएं करें। किस जैसे तैसे ये 2025 निकल जाए, 2025 फिर देखें 2026 में तबाही आएगी लाहौर में वापस। लेकिन अल्लाह के करम से आएगी तबाही ये वाली भी। रजब आएंगे वापस, दुबई से मेरा मुराद था रजब। तो इंशाल्लाह लाहौर वापस आएंगे प्रॉपर ठाट बाट के साथ। और मैं एक व्लॉग ज़रूर लगाऊंगी जिसमें मैं कहूँगी कि रजब किवान से मिल चुके हैं, किवान सुल्तान बट से उसके पापा आके मिल चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे ये व्लॉग आएगा। और मुझे अपने रब पे, अपनी ज़ात, मतलब अपने खुदा पे प्रॉपर यकीन है कि ये दिन एक दिन आएगा और मैं आऊँगी इसी तरह व्लॉग लेके। और इंशाल्लाह वो जो उस टाइम पे जो लोग वीडियो लगाएंगे ना, वो इंशाल्लाह उनके चैनल उड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।